बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में अगर कॉस रहता है और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का अगर डबल रहे और फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई अगर नहीं रहता है, इसके बारे में हम पढ़े थे और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी किए थे। cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा अप टू n फैक्टर तक, इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे sin 2 का पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 का पावर n sin थीटा। तो जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में, ईच टर्म में अगर cos रहे और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल अगर प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहे और फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई नहीं रहता है तो उसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम किए थे। आइए चलिए आज कुछ और एग्जाम्पल करने वाले हैं। फिर आज हम कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आइए, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 साइन 5 पाई बाय 14 साइन 7 पाई बाय 14 साइन 9 पाई बाय 14 साइन 11 पाई बाय 14 इंटू साइन 13 पाई बाय 14। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1/8 है, ऑप्शन बी 1/16 है, ऑप्शन सी 1/32 है और ऑप्शन डी जो है 1/64 दिया है। और इसी का प्रोडक्ट निकालना है। पहले जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले पी मान लेते। इसी का प्रोडक्ट निकालना है इसको पहले क्या करेंगे, पी मान लेते। अब ये आ गया साइन पाई बाय 14 आ गए। अब ये साइन 3 पाई बाय 14 आ गए। यहां पर ये साइन 5 पाई बाय 14 इंटू साइन 7 पाई बाय 14 इंटू साइन 9 पाई बाय 14 इंटू साइन 11 पाई बाय 14। मैंने इसी का प्रोडक्ट निकालना था, जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना उसको पहले पी मान ली। इंटू साइन है 13 पाई बाय 14 भी आपको दिया हुआ, साइन 13 पाई बाय 14। इसी का प्रोडक्ट निकालना है, जिसका प्रोडक्ट निकालना उसको पहले पी मान लें। लेकिन आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको जो हम फॉर्मूला बताए थे उसमें जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस होना चाहिए, जबकि यहाँ प्रत्येक टर्म में साइन आ गया। इसके लिए ऐसा करते हैं, पहले साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं। लेकिन एक काम और करते हैं, साइन को कॉस में चेंज करने से पहले आप साइन पाई अपॉन 14 को रहने दीजिए। ये साइन 3 पाई बाय 14 इसको भी आप एक ही चीज रहने दीजिए। साइन 5 पाई बाय 14 इसको भी रहने दीजिए। इसको अगर आप 7 2 जा जो है 14 होता है, ये कैंसिल होकर साइन पाई बाय 2 आए। साइन 9 पाई बाय 14 को आप लिख दीजिए पाई माइनस 5 पाई बाय 14, क्योंकि पाई में से अगर 5 पाई बाय 14 अगर माइनस करेंगे तो 14 इंटू पाई 14 पाई माइनस 5 पाई 9 पाई आ जाए। अब यहाँ 11 पाई बाय 14 को लिख दीजिए पाई माइनस 3 पाई अपॉन 14, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे 14 पाई माइनस पाई 11 पाई आ जाए। और इंटू जो है 13 पाई बाय 14 को लिखते हैं पाई माइनस पाई बाय 14 लिखते हैं, क्योंकि ये 14 इंटू पाई 14 पाई माइनस पाई जो है वो 13 पाई आ जाएगा। तब याद है। अभी आ गया साइन पाई बाय 14 आ गए इंटू साइन 3 पाई बाय 14 आ गए इंटू साइन 5 पाई बाय 14 आ गए। ये साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 आता है, इसके जगह पर 1 लिख लेते हैं। इंटू ये साइन पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है। अब यहां भी साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ये भी साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा आ जाए। अब ये साइन पाई बाय 14 इंटू साइन पाई बाय 14 उसका होल स्क्वायर आएगा। साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 3 पाई बाय 14 उसका होल स्क्वायर आएगा।
साइन 5π/14 अपॉन साइन 5π/14, इसका होल स्क्वायर आएगा। आप साइन π/14, साइन 3π/14 और साइन 5π/14 इसको लिख के इसका होल स्क्वायर कर देते। इन प्रीवियस लेक्चर में आपको जो फॉर्मूला बताए थे उसमें जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस होना चाहिए और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल होना चाहिए। किसी भी एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे उसका नेक्स्ट एंगल मिलना चाहिए और फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई नहीं रहता है तभी उस रिजल्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में साइन आ गया, पहले साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं। साइन को कॉस में चेंज करने के लिए कंप्लीमेंट रूल लगा देते। कंप्लीमेंट रूल में सिखाए थे कि कोई भी एंगल का अगर साइन दे पहले कॉस लिख लेते हैं और एंगल को π/2 में से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीमेंट रूल का यूज कर रहे हैं। यहाँ भी साइन है पहले कॉस लिख लेंगे और एंगल को π/2 में से माइनस कर देते हैं। कंप्लीमेंट रूल का यूज करने से क्या होगा कि साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा। यहाँ भी साइन है तो पहले कॉस लिख लिए और एंगल को π/2 में से माइनस कर दिए। यहाँ पर जो है कंप्लीमेंट रूल का यूज कर दो। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये 7π माइनस पाई, ये 6π/14 आ जाएगा। यहाँ पर 7π - 3π, ये 4π/14 आ जाएगा। यहाँ 7π - 5π जो है ये 2π/14 आएगा। अब इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर लिखेंगे। अब लेकिन यहाँ देखिए मैंने 6π में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8π आएगा। यहाँ 8π तो नहीं, लेकिन अगर 2π में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4π आएगा। अब 4π में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8π होना चाहिए। लास्ट को फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट लिखेंगे तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। पहले cos 2π/14 को लिख लेते हैं और इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π/14, उसके बाद इसको लिखते हैं। यहाँ 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8π होना चाहिए। यहाँ पर आप 6π/14 को लिखिए, पाई माइनस 8π/14 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं तो यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो 14π - 8π जो है वो 6π आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख। अब इस पर आ गया, ये हो गया cos π - थीटा। तो cos π - थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा होता है, तो उसका माइनस साइन हम यहां पर लिख लिए। ये cos π - थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा है। माइनस यहां पर लिख लिए cos थीटा, थीटा की जगह पर जो है 8π/14, उसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, इसलिए माइनस साइन को जो है यहां से हटा दिए। अब यहां पर जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस आ गया और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल है। फर्स्ट एंगल में 2 मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एंगल आए, और सेकेंड एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एंगल आ जाए। और फर्स्ट एंगल जो है 2/14 इंटू पाई है। तो 2/14 का मतलब 1/7 इंटू पाई, और 1/7 जो है वो इंटीजर के सेट में नहीं आता है। मतलब फर्स्ट एंगल इंटीजर इंटू पाई नहीं है, इसलिए उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला था साइन 2 का पावर n, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर में कितना कॉस मल्टीप्लाई है, 1 2 3 कॉस मल्टीप्लाई, n का वैल्यू 3 है, इंटू थीटा, थीटा होता है फर्स्ट एंगल होता है, डिवाइड में 2 का पावर n, तो 2 का पावर 3 साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 2π/14। अब इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख लें। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन है तो साइन लिखेंगे। अब ये 2 का पावर 3 8 आएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये 8π/7 आ जाएगा। डिवाइड में ये 2 का पावर 3 तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का पावर 3 इसका होल स्क्वायर 2 का पावर 6 कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, साइन कैंसिल होगा, ये 5/7 आ जाएगा। 2 का पावर 3 ही रहने देते हैं, बाद में स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर ये 2 से इसको कैंसिल कर दिए, 2 से 1 जा 14 आ गए, और 2 का पावर 3 8, 8 इंटू 8π/7 आ गया। ये 2 का पावर 3 लिख दिए और 2 से इसको कैंसिल किए तो 5/7 आ गया। अब यहाँ पर 8π/7 को लिखते हैं,
पाई प्लस पाई अपॉन 7 लिख देते हैं। डिवाइड में ये 2 का पावर 3 और ये साइन पाई है 7 आ गया। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखना है। अब ये साइन पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पाई बाय 7, ये 2 का पावर 3 8 होगा, इंटू जो है ये साइन पाई बाय क्या होगा 7 आएगा। अब इसका स्क्वायर लिख लेते। अब साइन पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -1/8 का स्क्वायर आ गया। -1/8 का स्क्वायर जो है 1/64 होता है, और 1/64 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी आ जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 का पावर n प्लस 1, देन cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 का पावर n माइनस 1 इंटू थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। इतना इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए है 1/2 का पावर n, ऑप्शन बी है cos थीटा, ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी जो है वो 2 का पावर n। इसी का प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है, थीटा इक्वल टू, गिवन है थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 का पावर n प्लस 1। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का पावर n प्लस 1 को थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू क्या होगा, पाई हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 का पावर n इंटू थीटा अब प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा। यहां से 2 का पावर n इंटू थीटा निकालेंगे, ये पाई माइनस क्या होगा, थीटा है। प्रोडक्ट इसी का निकालना है। जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना उसको पहले पी मान लेते, जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना रहते उसको पहले क्या मान लेते हैं, पी मान लेते। ये cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, और लास्ट में जो है cos 2 का पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। या जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में cos है, और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल आ जाए, इसलिए यहां पर इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला बताए थे साइन 2 का पावर n, यहां पर n जो है नंबर ऑफ फैक्टर होता है। अगर आप यहां से यहां तक काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर n आएगा। यहां देखिए 2 का पावर यहां 1 है, यहां तक में 2 टर्म, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहां तक में 3 टर्म, मतलब पावर जितना रहता है उससे एक अधिक टर्म आता है। यहाँ 2 का पावर n माइनस 1, इससे एक अधिक टर्म करेंगे n माइनस 1 प्लस 1, तो n टर्म आ जाए। तो यहां से यहां तक काउंटिंग करने पर नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, n आएगा। ये 2 का पावर n की जगह पर n आएगा इंटू थीटा, थीटा फर्स्ट एंगल है, थीटा की जगह पर थीटे, डिवाइड में होता है 2 का पावर n साइन थीटा है। अब ये आ गया साइन, ये 2 का पावर n इंटू थीटा जो है वो किसके इक्वल है, पाई माइनस थीटा के इक्वल, इसलिए इसके जगह पर रख देते हैं पाई माइनस थीटा। ये 2 का पावर n इंटू थीटा पाई माइनस थीटा के इक्वल है, इसके जगह रख दिए पाई माइनस थीटा, डिवाइड में क्या आएगा 2 का पावर n साइन थीटा। अब ये साइन पाई माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा, डिवाइड में क्या आएगा 2 का पावर n साइन थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल होगा, 1/2 का पावर n आ गया, 1/2 का पावर n जो है वो कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए आ जाए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट, इवेल्युएट करना मतलब वैल्यू निकालना। क्वेश्चन है cos पाई बाय 15 है इंटू cos 2 पाई अपॉन 15 इंटू cos 3 पाई अपॉन 15 है इंटू cos 4 पाई अपॉन 15 इंटू cos 5 पाई अपॉन 15 है इंटू cos 6 पाई अपॉन 15 है इंटू cos 7 पाई अपॉन 15। इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले पी मान लेते, जिसका प्रोडक्ट निकालना है उसको पहले क्या करेंगे, पी मान लेते। लेकिन यहाँ पर एक काम करना बाबू, जिस सीरीज का
प्रोडक्ट निकालना रहे, उसके प्रत्येक टर्म में कॉस रहे और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल जो है प्रीसीडिंग एंगल का डबल होना चाहिए। तो किसी भी एंगल में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेक्स्ट एंगल मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से लिखिए, किसी भी एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, लिखना इसी को है, इस तरह से लिखना है कि किसी भी एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट एंगल आना चाहिए। इस एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई अपॉन 15 आ जाएगा। इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा, cos 4 पाई अपॉन 15 आ जाएगा। इसमें अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई का टर्म होना चाहिए। यहां पर एक काम और करते हैं, ये 5 पाई अपॉन 14 को इसको अगर आप कैंसिल करेंगे ये π/3 आ जाएगा। cos क्या आएगा, π/3। इसके बाद इसको लिख देते हैं 7 पाई अपॉन 15 को लिख देते हैं। यहाँ 3 पाई अपॉन 15 और 6 पाई अपॉन 15 बच गए। यहाँ लिख लेते हैं cos 3 पाई अपॉन 15 लिख लेते हैं, और फिर यहाँ cos जो है 6 पाई अपॉन 15 आएगा, ये दोनों को लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये आ गया cos π/3 आ गया, मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिए हैं, 5 3 का 15 होगा तो cos π/3 आएगा। अब cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए 1/2 को अलग कर देते हैं। उसका वैल्यू चूंकि 1/2 आ गया इसलिए 1/2 को साइड कर दिए। अब इसको एज इट इज रहने दिए, ये cos 4 पाई अपॉन 15 इसको भी एज इट इज रहने दिए। ये cos π/3 1/2 इसका वैल्यू 1/2 लिख लिए। ये जो 7 पाई अपॉन 15 आ गया उसको आप लिखिए पाई माइनस 8 पाई अपॉन 15 लिख देंगे। तो यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे ये 15 पाई माइनस 8 पाई जो है वो 7 पे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 पाई अपॉन 15 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये 6 पाई अपॉन 15 को एज इट इज रहने देते हैं। इस पर आगे ये आ गया cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा, उसका माइनस साइन यहां पर लिख लेंगे। ये आएगा -1/2, ये cos पाई अपॉन 15 आ गए, cos 2 पाई अपॉन 15 आ गए, cos 4 पाई अपॉन 15 आ गए। यहां लगाए थे cos पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा, उसका माइनस यहां पर लिख दिए cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है 8 पाई अपॉन 15। मतलब cos पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा आता है, तो उसका माइनस साइन यहां पर लिख लीजिए cos थीटा, थीटा की जगह पर 8 पाई अपॉन 15। इस दोनों को एज इट इज रहने देते। यहाँ पर ये cos 3 पाई अपॉन 15 आ गए, यहाँ पर cos जो है 6 पाई अपॉन 15 है। अब देखिए ये भी पार्ट फार्मूला पर आ जाएगा, ये भी पार्ट फार्मूला पर आएगा। तो यहाँ पर जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में cos है, और किसी भी एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये एंगल आ जाएगा, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये एंगल आएगा, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ये एंगल आ जाएगा। एक बार फॉर्मूला यूज यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ भी जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में cos है, और फर्स्ट एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला का यूज जो है 2 बार करना है, एक बार यहाँ पर यूज करना है, एक बार वहां पर यूज करना है। जिसका फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n, n होता है नंबर ऑफ फैक्टर होता है 1 2 3 4, नंबर ऑफ फैक्टर 4 आगे इंटू थीटा, थीटा यहाँ पर फर्स्ट एंगल है π/15, डिवाइड में 2 का पावर n, तो 2 का पावर 4, साइन थीटा होता है तो पाई अपॉन क्या 15। यहाँ पर फॉर्मूला का यूज कर दिए, अब वह फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है साइन 2 का पावर n, n वहां पर 2 आएगा, 2 cos है, इंटू थीटा, थीटा फर्स्ट एंगल है 3 पाई अपॉन 15, डिवाइड में 2 का पावर n, n का वैल्यू 2 है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 3 पाई अपॉन 15। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए तब इसका आंसर आए। अब यहाँ देखिए ये 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का पावर 7 है। ये कितना है, ये 2 का पावर 4 16, ये होगा 16 पाई अपॉन 15 आ जाए, डिवाइड में इसको तो मल्टीप्लाई कर दिए 2 वाले को, ये साइन पाई अपॉन 15 आ गया। यहाँ पर ये साइन 2 का पावर 2 4 इंटू 3 पाई करें, ये आएगा 12 पाई अपॉन 15 आ जाएगा,
डिवाइड में इसको तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यहाँ क्या आएगा साइन 3 पाई अपॉन 15 आ गया। अभी आ गया -1/2 का पावर 7 आ गया, -1/2 का पावर 7। यहाँ पर 16 पाई अपॉन 15 को लिखे बाबू पाई प्लस पाई अपॉन 15 लिख दे। तो यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे तो 15 पाई प्लस पाई जो है वो 16 पाई आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा साइन पाई बाय 15 हो जाएगा। यहाँ भी आप 12 पाई अपॉन 15 को लिखिए पाई माइनस 3 पाई अपॉन 15 लिख दें। यहाँ अगर आप एलसीएम लेंगे तो 15 पाई माइनस 3 पाई जो है वो 12 पाई अपॉन 15 आ जाएगा। अब ये डिवाइड में क्या है साइन 3 पाई अपॉन 15। फॉर्मूला का यूज जो है एक से अधिक बार भी करना पड़ सकता है। ये -1/2 का पावर 7 आ गया। ये हो गया साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पाई बाय 15 है। डिवाइड में क्या है साइन पाई अपॉन 15। अब ये आ गया साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। थीटा की जगह पर 3 पाई अपॉन 15। डिवाइड में क्या आएगा साइन 3 पाई अपॉन 15। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। ये 1 बाय जो है 2 का पावर 7 आएगा। 2 का पावर 5 जो है 32 होता है। 2 का पावर 6 64 आएगा। 2 का पावर 7 जो है 128 आता है। इसका आंसर आ गया 1/128। इसका आंसर है। यहाँ देखिए बाबू अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको समझा रहे थे उसमें जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस था और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल अगर प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहे और फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई अगर नहीं रहेगा तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप समझ गए। और जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना उसके प्रत्येक टर्म अगर कॉस रहे और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल अगर प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहे और फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई अगर रहता है तो कैसे बनाते हैं ये समझना है। फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई नहीं रहेगा तब उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला बताया प्रीवियस लेक्चर में उसका यूज करना है। लेकिन फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई रहेगा तो फॉर्मूला फेल कर जाएगा। उसको आप कैसे बनाएंगे यहां समझना है। जैसे वैल्यू निकालना है cos पाई, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 8 पाई, cos 16 पाई, इसी का प्रोडक्ट निकालना। पहले जिसका प्रोडक्ट निकालना उसको पहले P मान लें। जिसका प्रोडक्ट निकालना पहले क्या मान लेंगे उसको P। इसी का प्रोडक्ट निकालना है इसको आप पहले क्या मानेंगे P मान। अब यहां देखिए बाबू यहां पर जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना है उसके प्रत्येक टर्म में कॉस है और किसी भी एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एंगल में 2 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एंगल आएगा, सेकंड एंगल में 2 मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड एंगल, और थर्ड एंगल में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ एंगल आएगा, अब फोर्थ एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ एंगल आ जाएगा। मतलब किसी भी एंगल में अगर 2 से मल्टीप्लाई करे हैं उसका नेक्स्ट एंगल मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट एंगल इंटीजर इंटू पाई नहीं होना चाहिए। इन फर्स्ट एंगल यहाँ पाई है, पाई को लिख सकते 1 इंटू पाई, मतलब फर्स्ट एंगल जो है ये इंटीजर इंटू पाई आ गया, इसलिए यहाँ पर आप उस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में ही जब ट्रिगोनोमेट्री एंगल मेजरमेंट जब स्टार्ट किए थे वहीं पर इंपोर्टेंट रिजल्ट बताए थे कि cos n पाई का फॉर्मूला होता है -1 का पावर n आता है, जहां n किससे बिलोंग करता है इंटीजर से। मतलब cos के एंगल में अगर पाई रहेगा और पाई के बगल में कोई इंटीजर अगर मल्टीप्लाई में रहे तो उसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर n होता है, जहां पर n जो है पाई के मल्टीप्लाई में जो इंटीजर आएगा वही होता है। इसका वैल्यू इसी में जहां पर आप n देख रहे हैं उसके जगह पर 1, इसका वैल्यू आएगा -1 का पावर 1। इसमें जहां n है इसकी जगह 2 है, इसका वैल्यू आएगा -1 का पावर 2। इसका वैल्यू आएगा -1 का पावर 4 आ जाए, इसका वैल्यू आएगा -1 का पावर 8 आ जाए, इसका वैल्यू आएगा -1 का पावर 16 आ जाए। -1 का पावर 1 तो -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 का पावर 4 1, -1 का पावर 8 तो 1, -1 का पावर 16 जो है ये भी क्या है 1 आ जाए। इस सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है -1 आ जाए। मैंने जिस सीरीज का प्रोडक्ट निकालना रहे उसके प्रत्येक टर्म अगर कॉस रहे और प्रत्येक नेक्स्ट एंगल अगर
प्रीसीडिंग एंगल का डबल रहे और फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई अगर नहीं रहे, तब उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए प्रीवियस लेक्चर में आपको जो फॉर्मूला बताए हैं उसका यूज करना है। लेकिन फर्स्ट एंगल अगर इंटीजर इंटू पाई अगर रहता है, तब उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए ये cos n पाई का फॉर्मूला क्या होता है, -1 का पावर n होता है। जहां पर n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, उसी का यूज करके तब इसका प्रोडक्ट आप निकालेंगे। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं बाबू। अब इंपोर्टेंट रिजल्ट एक समझना आपको। टेन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट 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 θn, इसका फॉर्मूला आता है S1 माइनस S3 प्लस S5 डिवाइड में होता है 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। इस तरह से प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला बताए थे, उसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला आप पढ़े हुए, 10a प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे। उसी तरह 10a प्लस बी प्लस सी का ही फॉर्मूला होता है। लेकिन कोई आपसे अगर पूछ दे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी या प्लस ई, इसका 10 निकालना है, बहुत सारा एंगल आ गया, अब इसका 10 कैसे निकालेंगे, इसके लिए इंपोर्टेंट रिजल्ट समझना। 10 θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट डॉट θn, 10 में एंगल जो है n एंगल दिया हुआ है, मतलब θ1 से लेकर θn तक जो है ये n एंगल है, वो सब एंगल यहाँ सम में है, उसी एंगल का 10 निकालना है। 10 का आर्गुमेंट में जो सब एंगल रहे उस सम में रहे, 10 के आर्गुमेंट में जो सब एंगल है वो सब एंगल किसमें है, सम में, और उसका अगर 10 निकालना रहता है उसका फॉर्मूला होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस, स्टार्ट करना प्लस साइन से, अल्टरनेट लेना है, पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, अल्टरनेट चलेगा। डिनोमिनेटर में भी स्टार्टिंग पॉजिटिव साइन से ही करना है, फिर अल्टरनेट चलना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, आगे फिर प्लस, इस तरह से आए। अब इसमें S1 S2 S3 S4 ये सब क्या होता है, अब उसका वैल्यू समझते हैं। अब इसमें S1 जो है, S का मतलब सम होता है, सम का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, लेकिन S के नीचे में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसलिए एक एक टर्म को ऐड करना है। S1 S2 ये सब को याद करने का तरीका है, सबसे पहले जो सब एंगल दिया रहेगा उसको लिख लें। एंगल क्या है, θ1 है, फिर एंगल में θ2 है, θ3 है, और लास्ट में क्या है, θn है, इसको लिख लें। सबके पहले 10 लगा देते हैं, आएगा 10 θ1, ये आएगा 10 θ2, ये आएगा 10 θ3, और इधर क्या आएगा, ये 10 θn आएगा। S का मतलब सम होता है, सम मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, लेकिन S के नीचे में 1 लिखा हुआ है, एक एक टर्म को ऐड करना है, एक एक टर्म लेना है। एक टर्म लेंगे 10 θ1, फिर लेंगे 10 θ2, फिर लेंगे 10 θ3, और लास्ट में क्या लेंगे, 10 θn लेंगे। S1 का मतलब हुआ एक एक टर्म को लेके तब ऐड करना है, एक बार में एक ही टर्म को लेना है, एक एक टर्म को ली, 10 θ1 प्लस 10 θ2 प्लस 10 θ3, और इस तरह से लास्ट में क्या आएगा, 10 θn आएगा, और इसको आप शॉर्ट में जो है सिग्मा 10 θ1 लिख सकते हैं। सिग्मा 10 θ1 का मतलब होता है 10 θ1 से लेकर के 10 θn तक का समेशन होता है। अब यहां पर S2 निकालना है, क्योंकि S के नीचे में यहाँ 2 लिखा हुआ है, S का मतलब होता है सम, सम मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, लेकिन S के नीचे में 2 लिखा हुआ है, इसलिए दो टर्म को एक साथ लेके तब ऐड करना। यहाँ दो टर्म ले रहे हैं, 10 θ1 और 10 θ2, 10 θ1 और 10 θ2, यहाँ दो टर्म हम क्या किए, एक साथ लिए, उसको ऐड करना है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए सिग्मा लगा दें। इस सिंबल का मतलब हुआ कि 10 θ1 और 10 θ2, मतलब दो टर्म को हम एक साथ लिए, उसको फिर ऐड करना है, तो सिग्मा लगा दें। अब S3 को याद करने का रूल है, S का मतलब सम, सम मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, लेकिन S के नीचे में 3 लिखा हुआ है, मतलब तीन तीन टर्म को एक साथ लेके ऐड करना है, तो 3 टर्म ले रहे हैं, 10 θ1 10 θ2 और 10 θ3, ये आएगा 10 θ1 10 θ2 और 10 θ3, उसको ऐड करना है, सिग्मा लगा दें। उसी तरह अगर S4 लिखा रहे हैं, मतलब 4 टर्म को एक साथ लेके ऐड करना,
लास्ट में SN लिखा हुआ है, मतलब n टर्म को लेके ऐड करना है। तो θ1 से लेकर θn तक ये n टर्म है, ये सब को लेना है। आएगा tan θ1, tan θ2, tan θ3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा tan θn आए। तो n टर्म को एक साथ लेना है और उसके बाद ऐड करना। यहाँ पर n टर्म है ही, आप सबको ले लिए। अब इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए ऐड करने का जरूरत नहीं, ये याद। तो S1 ये होता है सिग्मा tan θ1, S2 होता है सिग्मा tan θ1 इंटू tan θ2, S3 होता है सिग्मा tan θ1 tan θ2 इंटू tan θ3, और SN होता है tan θ1 tan θ2 tan θ3 डॉट डॉट tan θn होता है। एंगल सब अगर सम में रहे और उसका अगर tan अगर निकालना रहता है, आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। S1 माइनस S3, ध्यान देना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्टरनेट साइन चलेगा। स्टार्टिंग पॉजिटिव साइन से ही करना है, अल्टरनेट लेना है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से। अब S के नीचे में 1 लिखा हुआ S1, S का मतलब सम, सम का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन S के नीचे में 1 लिखा है, मतलब एक टर्म को लेके तब ऐड करना। एक बार में एक ही टर्म को लेना है। ये tan θ1 लिए, फिर प्लस लिए tan θ2 प्लस tan θ3, लास्ट में कितना tan θn। ये सब टर्म जो है एक तरह का लाइक टर्म है। तो सब टर्म अगर एक तरह का रहता है उसको सिग्मा के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। tan θ1 से लेकर के tan θn तक का जो सम है उसको आप शॉर्ट में जो है सिग्मा tan θ1 कह सकते हैं। सिग्मा tan θ1 का मतलब होता है कि tan θ1 से tan θn तक का सम होता है। अब S2 का मतलब, S मतलब सम, सम मतलब जोड़ना, ऐड करना, लेकिन S के नीचे में 2 लिखा हुआ है, मतलब दो टर्म को एक साथ लेना है। दो टर्म को जो है एक साथ लेना है, फिर उसको ऐड करना है। देख रहे हैं, दो टर्म एक साथ लिए, फिर ऐड करना था, सिग्मा लगा दिया। अब S3 है तो 3 टर्म को एक साथ लिए, ऐड करना है, सिग्मा लगा दिया। अब ये SN है, मतलब जो n टर्म है उस सब को लेना है। तो θ1 से लेकर θn तक n टर्म है ना, n टर्म लेना है। tan θ1 से लिए tan θn तक सारा टर्म ले लिए। अब इसके आगे कोई टर्म है ही नहीं, अगर और रहता तो आगे प्लस करते। अब इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए प्लस करने का जरूरत नहीं, यही आगे। अब देखिए इसका यूज कैसे करते। अब जिस यहां जैसे आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है। आप tan a प्लस बी का वैल्यू पहले से भी जानते हैं कि tan a प्लस बी बताया था आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही, कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसी का आंसर जो है हम इस मेथड से लाते हैं। अभी tan a प्लस बी, यहाँ एंगल सम में है a और b, उसका tan निकालना है। इसका फॉर्मूला ही बताए हैं S1, इसके आगे अगर लेंगे तो माइनस S3 आ जाए। S3 में 3 टर्म होना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम 2 टर्म ही है, इसलिए S3 डिफाइन नहीं होगा, इसलिए S3 को नहीं लिखिए। डिवाइड में होता है 1 माइनस S2 होता है, इसके आगे लेंगे प्लस S4 आएगा। यहाँ मैक्सिमम 2 एंगल है, इसलिए 2 तक ही जाना। अब यहाँ पर S1 S2 ये सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बताएं कि S1 S2 ये सब को याद करने का तरीका है, सबसे पहले जो सब एंगल दिया उसको लिख लें। एंगल A और B था उसको लिख ली। अब सबके पहले 10 लगा देते हैं। A के पहले 10 लगाएंगे 10A, B के पहले 10 लगाएंगे 10B। अब यहाँ S1 का मतलब हो गया, S मतलब सम, सम मतलब जोड़ना। S के नीचे में 1 लिखा हुआ है, मतलब एक बार में एक ही टर्म को लेके ऐड करना है। एक 10A लेंगे और एक क्या लेंगे 10B, उसको ऐड करेंगे, S1 क्या हो जाएगा 10A प्लस 10B। अब यहाँ 1 माइनस S2 है, S का मतलब सम, सम मतलब जोड़ना, लेकिन S के नीचे में 2 लिखा हुआ है, मतलब दो टर्म को एक साथ लेना है तब ऐड करना है। यहाँ 2 टर्म है ही 10A और 10B, इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए ऐड करने का जरूरत नहीं। इसलिए S2 किसके इक्वल आएगा 10A इंटू 10B। वही फॉर्मूला आगे देख रहे हैं। अब इसी में मान लिया कि 10A प्लस B प्लस C निकालना था, इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहां भी एंगल सब सम में, ABC 3 एंगल है, तीनों एंगल सम में है और उसका 10 निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है S1 माइनस होता है S3, इसके आगे लेंगे S5 आएगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ 3 एंगल तक है, इसलिए S5 डिफाइन नहीं होगा। डिवाइड में आता है 1 माइनस S2, इसके आगे लेंगे S4 आएगा, मैक्सिमम यहाँ 3 एंगल है, इसलिए S4 डिफाइन नहीं होगा। अब 10A प्लस B प्लस C निकालने के लिए S1 S2 S3 ये सब निकालना पड़ेगा। अब इसमें S1 S2
S3, ये सब को याद करने का तरीका है कि सबसे पहले जो सब एंगल था ABC उसको लिख ले। सबके पहले क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं, या सबके पहले 10 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 10A 10B और क्या है 10C है। अब इसमें S1, S मतलब सम मतलब जोड़ना, S के नीचे में 1 लिखा हुआ है, तो एक टर्म को लेके तब ऐड करना है, एक बार में एक ही टर्म लेना है। ये आएगा 10A प्लस 10B प्लस क्या आएगा 10C आएगा। अब S3 का मतलब 3 टर्म को एक साथ लेके ऐड करना है। यहाँ 10A 10B 10C जो है ये 3 टर्म ही, ये तीनों को एक साथ हम लिए, इधर लिख लो। S1 क्या होगा, एक बार में एक टर्म को लेके ऐड करना, ये 10A प्लस 10B प्लस 10C आ जाए। और S3 मतलब 3 टर्म को लेके तब ऐड करना है, यहाँ पर 3 टर्म है ही, यहाँ तीनों को ले ली 10A 10B और 10C, इसके आगे कोई टर्म नहीं है इसलिए ऐड करने का जरूरत नहीं है। ये 1 माइनस S2, S2 का मतलब 2 टर्म को एक साथ लेके ऐड करना है। 2 टर्म क्या बनेगा, एक 10A 10B बनेगा, एक 10B 10C बनेगा, और एक क्या बनेगा 10A और 10C। तो पहले 10A 10B ले रहे हैं, 10A 10B ली, ऐड करना प्लस, फिर 10B 10C लिए। S2 का मतलब 2 टर्म को एक साथ लेना है तब ऐड करना है। आगे फिर क्या होगा 10C और 10A आ जाएगा, यहाँ 10C इंटू 10A आए। इसी को आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने 10A प्लस 10B प्लस 10C को आप लिख सकते हैं सिग्मा 10A, माइनस क्या होगा 10A इंटू 10B इंटू 10C आए, डिवाइड में इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टर्म एक साथ है और फिर ऐड किया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा 10A इंटू 10B होता है। मतलब सिग्मा 10A इंटू 10B का मतलब हो गया 10A इंटू 10B प्लस 10B इंटू 10C, अब प्लस होता है 10C इंटू 10A होता है। ये फॉर्मूला हो गया 10A प्लस B प्लस C का, मतलब 10A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला होता है 10A प्लस 10B प्लस 10C माइनस 10A इंटू 10B इंटू 10C, डिवाइड में 1 माइनस 10A इंटू 10B माइनस 10B इंटू 10C, माइनस क्या होता है 10C इंटू 10A होता है। मतलब केवल अगर 2 एंगल अगर सम में रहता है उसका 10 अगर निकालना है तो डायरेक्ट आप याद भी किए हुए, लेकिन अगर 3 एंगल सम में आ गया, 4 एंगल सम में आ गया, 5 एंगल सम में आ गया और n एंगल अगर सम में आ जाता है, तो 1 से लेकर n तक का एंगल अगर सम में रहे, उसका ट्रिग्मेटिक फंक्शन अगर साइन निकालना रहे, ये इंपोर्टेंट रिजल्ट आपको हम लिखाए हैं, इसका यूज कर सकते हैं। मतलब 2 एंगल अगर सम में रहेगा तब भी इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा एंगल अगर सम में रहता है तब भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्मेटिक फंक्शन में 10 होना चाहिए। इसका पार्टिकुलर केस है 10n थीटा, 10 के एंगल में अगर कोई नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई रहे, इस फार्मूला में n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 10 का कोई एंगल रहे, 10 के एंगल में कोई नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई में रहता है, इसका फॉर्मूला होता है NC1 10 थीटा, माइनस आता है NC3 10 क्यूब थीटा, प्लस होता है NC5 10 का पावर 5 थीटा, डिवाइड में होता है 1 माइनस NC2 10 स्क्वायर थीटा, प्लस होता है NC4 10 टू द पावर 4 थीटा, ये मैंने इस तरह से। अब इसमें NCR का सिंबल आप पढ़े हुए हैं, NCR में इसमें C कॉम्बिनेशन होता है, इसमें NCR का फॉर्म है, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल r इंटू होता है n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल होता है, लेकिन इसका वैल्यू इसके इक्वल कब आता है, जब n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, r जो है होल नंबर से बिलोंग करता है, और r का वैल्यू n के इक्वल या n से छोटा होता है। इसमें n को बोलते हैं अपर सफिक्स बोलते हैं और r को बोलते हैं लोअर सफिक्स। NCR का वैल्यू अगर निकालना रहे, उसका अपर सफिक्स अगर नेचुरल नंबर रहे, लोअर सफिक्स अगर होल नंबर रहे, लोअर सफिक्स का वैल्यू अगर अपर सफिक्स के इक्वल या अगर छोटा रहता है, तो NCR का वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। 10 का कोई एंगल रहे और 10 के एंगल में कोई नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसका फॉर्मूला यही होता है NC1, लेकिन ध्यान देना है कि न्यूमरेटर में C का जो लोअर सफिक्स आएगा वो ऑड नंबर लेना है,
और अपर सफिक्स n लेना है, और c का जो लोअर सफिक्स रहेगा 10 के पावर में वही लेना है। यहाँ c का लोअर सफिक्स 1 है, पावर में 1 है, लोअर सफिक्स 3 है, पावर 3 है, लोअर सफिक्स 5 है, पावर क्या 5 है। और अल्टरनेट साइन लेना है, स्टार्ट करना पॉजिटिव साइन से, अल्टरनेट लेंगे, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह से। डिनोमिनेटर में क्या करना है, तो सी का जो लोअर सफिक्स है उसमें इवन नंबर लेना है। यहाँ इवन नंबर में 2 है, अगला 4 है, उसके आगे फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। और सी का जो लोअर सफिक्स रहता है 10 के पावर में उसी को लेना है। तो सी का लोअर सफिक्स 2 है तो पावर 2 लिए, लोअर सफिक्स 4 है, पावर क्या लिए 4। और साइन अल्टरनेट लेना है, स्टार्ट करना है पॉजिटिव साइन से, पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह से लेना है। इसका यूज कब करेंगे, जब 10 का कोई एंगल रहे और 10 के एंगल में कोई नेचुरल नंबर अगर पॉजिटिव इंटीजर अगर मल्टीप्लाई में रहता है, तब उसका वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहां देखो, अब जैसे tan 2 थीटा, इसका फॉर्मूला जानते हैं। डबल एंगल में आपको पीछे बताए थे हम कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी क्वेश्चन का आंसर जो है हम इस फॉर्मूला से लाते हैं। यहाँ 10 का एंगल थीटा है और उसके मल्टीप्लाई में 2 नेचुरल नंबर है। 10 के एंगल में अगर कोई नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई रहता है, इस रिजल्ट का आप यूज कर सकते हैं। इसी में जहां पर आप n देख रहे हैं उसके जगह पर क्या है 2, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। जहां जहां n आएगा उसकी जगह 2 लेंगे, इसमें n की जगह 2 लेंगे, ये 2c1 tan थीटा आ जाए। इसके आगे लेंगे तो ये 2c3 आएगा, ये 2c3। अभी आपको समझाए हैं कि एनसीआर कब डिफाइंड होता है, जब अपर सफिक्स नेचुरल नंबर है और लोअर सफिक्स होल नंबर है, और लोअर सफिक्स जो है अपर सफिक्स के इक्वल या छोटा होना चाहिए। अगर n का वैल्यू यहाँ 2 लेते हैं, ये 2c3 आएगा, 3 का वैल्यू 2 के इक्वल भी नहीं होता है या 2 से छोटा भी नहीं होता है, इसलिए nc3 ये सब जो है ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इसको हटा देंगे। जहां पर लोअर सफिक्स अपर सफिक्स इक्वल आता है वहीं तक जाना है। अपर सफिक्स जो है वो हर हमेशा जो है लोअर सफिक्स से बड़ा होना चाहिए, मतलब लोअर सफिक्स जो है अपर सफिक्स से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन लोअर सफिक्स अगर अपर सफिक्स से बड़ा आ जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा, ये सब डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ डिवाइड में 1 माइनस nc2, n के जगह 2 रखे 2c2, ये tan स्क्वायर थीटा आएगा। इसके आगे अगर लेंगे 2c4 आएगा, और 2c4 में लोअर सफिक्स 4 है, अपर सफिक्स 2 आएगा। अब 4 2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये सब डिफाइंड नहीं होगा। अब यहाँ पर 2c1 2c2 ये सब का वैल्यू निकालेंगे, 2c1 का वैल्यू इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। यहाँ 2c1 निकाल लें, तो फॉर्मूला होता है n की जगह 2 है, r की जगह 1, ये आएगा फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 1, 2 माइनस 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा 2 आएगा। तो 2c1 2 होता है, ये आ गया 2 tan थीटा, डिवाइड में 1 माइनस, अगर आप इसी फॉर्मूला से 2c2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये होगा फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, और ये 2 माइनस 2, ये इससे ये टर्म कैंसिल होगा, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 आता है, ये 1 आ जाएगा। ये 1 को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा tan स्क्वायर थीटा। देख रहे 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जिसे यहां देखो, अब जिसे वैल्यू निकालना है tan 5 थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है tan 5 थीटा। यहां भी tan का कोई एंगल है और उसके मल्टीप्लाई में नेचुरल नंबर, तो tan के एंगल में अगर कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई रहता है इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। इसी में जहां पर n है उसके जगह 5, n का वैल्यू क्या होगा 5 हो, इसमें जहां जहां n आएगा उसकी जगह 5 रख देंगे, ये आएगा 5c1 tan थीटा माइनस आएगा 5c3 tan क्यूब थीटा। इसके आगे लेंगे 5c5 10 का पावर 5 आ जाए। यहाँ लोअर सफिक्स अपर सफिक्स इक्वल आ गए, यहीं पर रोक देते, यहाँ आएगा 1 माइनस 5c2 10 स्क्वायर थीटा, यह आएगा 5c4 10 का पावर 4 थीटा। इसका आगे अगर लेंगे तो nc6 आएगा, n का वैल्यू 5 है तो 5c6 होगा, उसका लोअर सफिक्स 6 है, अपर सफिक्स 5 है, लोअर सफिक्स जो है अपर सफिक्स से बड़ा आ गया, इसलिए nc6 जो है ये सब इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए सब का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पहले 5c1 निकालना पड़ेगा, या निकाल के दिखाते हैं 5c1।
उसी फॉर्मूला से निकालते हैं। तो फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर, हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 आएगा, डिवाइड में फैक्टोरियल 4, कैंसिल होकर 5 आ जाए। अब यहाँ 5 से 3 निकाल रहे हैं, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, ये 5 माइनस 3, ये 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड में फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 2, फैक्टोरियल 2 2 होता है, तो कैंसिल होके 10 आ जाएगा। तो 5c1 किसके इक्वल आएगा 5, ये होगा 5 10 थीटा। अब 5c3 निकालेंगे 10 आएगा, ये आएगा 10 क्यूब थीटा। उसी फॉर्मूला से 5c5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 5c2 अगर आप निकालेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा उसी फॉर्मूला से। अब 5c4 निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो 10 5 थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे आप उसी फॉर्मूला से, ये इसका आंसर आ जाएगा। 10 का कोई एंगल रहे और 10 के एंगल में अगर कोई नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई में रहता है तब उसका अगर वैल्यू निकालना रहे, आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। अब आगे आइए, कंडीशनल आइडेंटिटी समझते। A trigonometric equation is an identity if it is true for all values of the angle involves, where it is defined, but angle involves satisfies the given relation then identity is called कंडीशनल आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसी आइडेंटिटी को आप क्या बोलेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी बोलते हैं मतलब कोई रिलेशन अगर आइडेंटिटी है, इसका मतलब हुआ अगर कोई वैल्यू अगर आप एलएचएस में रखें या अगर आरएचएस में रखेंगे, एलएचएस आरएचएस का वैल्यू जो है वो हर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। कोई आइडेंटिटी अगर किसी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तब उस आइडेंटिटी को आप जो है कंडीशनल आइडेंटिटी बोले। अब जैसे यहां देखिए, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप थीटा का कोई वैल्यू अगर आप एलएचएस में लें और वही वैल्यू अगर आरएचएस में लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम जो है ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि थीटा का वही वैल्यू पुट करना है जिस पर ये रिलेशन जो है वो डिफाइंड भी होना चाहिए। तो साइन और कॉस ऑलवेज डिफाइंड होता है, वो कभी अनडिफाइंड नहीं आता है। तो थीटा का वैल्यू मान लिया 45 पे लेते हैं, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, cos 45 भी 1/√2 आता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 अगर ले लेंगे, साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो 1 + 0 1, 1 = 1 आएगा। थीटा का वैल्यू 60 अगर ले लेंगे तब भी इक्वल आएगा, 120 लेंगे तब भी इक्वल आएगा। मतलब थीटा का कोई वैल्यू अगर आप एलएचएस में लें और अगर आरएचएस में लेंगे तो एलएचएस आरएचएस जो है ऑलवेज इक्वल आएगा। इसलिए ये रिलेशन जो है वो थीटा में क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। अब लेकिन यहां देखो, यहाँ 10a है, 10a का वैल्यू क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a होता है।
यहाँ पर 10 का एंगल ए है, इसमें क्या करना है, जहां पर एंगल ए है उस एंगल ए की जगह पर कोई वैल्यू पुट करना है। अगर एंगल ए की जगह पर आप कोई वैल्यू पुट करेंगे एलएचएस में, और अगर आरएचएस में पुट करेंगे तो एलएचएस आरएचएस ऑलवेज सेम आएगा। लेकिन ध्यान देना है वही एंगल पुट करना है जिस पर ये रिलेशन डिफाइंड भी होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर आप 90 ले लेते हैं तो cos 90 जीरो आ जाएगा, तो 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इसलिए 90 नहीं पुट करना है। या अगर ए का वैल्यू अगर आप 3π/2 भी लेंगे 270 तब भी ये अनडिफाइंड आए ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 10 अनडिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पर ए का वैल्यू जो है ऑड इंटू π/2 नहीं पुट करना है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ करके दूसरा आप कोई भी एंगल अगर एलएचएस में लेंगे ए की जगह पर और अगर आरएचएस में लेंगे दोनों सेम आए। इसे यहाँ देखिए, अब ए का वैल्यू 45 ले लेते हैं, 10 45 डिग्री 1 होता है, तो ए अगर 45 लेंगे एलएचएस 1 आ जाएगा। आरएचएस में ए की जगह 45 लेंगे, sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, 1/√2 डिवाइड 1/√2 कैंसिल होके 1 आए, तो 1 = 1 नहीं आ जाएगा। या ए का वैल्यू अगर 60 ले लेते हैं तो 10 60√3 होता है, sin 60√3/2, cos 60 1/2, 2 कैंसिल होके ये भी √3 आ जाएगा। एलएचएस भी √3 है और आरएचएस भी √3 है, मतलब ए का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब ऑड इंटू π/2 को छोड़ करके दूसरा कोई भी एंगल अगर आप एलएचएस आरएचएस में लेंगे दोनों ऑलवेज इक्वल आए। इसलिए ये रिलेशन जो है ये भी क्या कहलाए, ए में आइडेंटिटी कहलाए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, और प्लस क्या होता है कॉस ए साइन बी। यहां पर एंगल में ए और बी है, आप ए और बी के जगह पर कोई भी एंगल अगर आप एलएचएस में लें वही एंगल अगर आरएचएस में लेंगे तो एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू जो है दोनों ऑलवेज इक्वल आ जाएगा। इसलिए ये जो रिलेशन है ये भी आइडेंटिटी कहलाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, वही एंगल पुट करना है जिस पर रिलेशन डिफाइंड भी होना चाहिए, वैसा एंगल नहीं लेंगे जिस पर ये अनडिफाइंड आए। यहाँ ए और बी का कोई वैल्यू अगर एलएचएस में पुट करें या अगर आरएचएस में पुट करेंगे तो एलएचएस आरएचएस जो है दोनों ऑलवेज इक्वल आएगा। इसलिए ये जो रिलेशन है ये भी आइडेंटिटी कहलाएगा। अब लेकिन यहां देखिए तो ये यहां थीटा के जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा का वैल्यू अगर आप 45 ले लेंगे तो sin 45 1/√2, और cos 45 भी 1/√2, और 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 आ जाएगा, और 2/√2 को कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा। मतलब थीटा अगर 45 लेते हैं तब तो एलएचएस आरएचएस सेम आ रहा है, लेकिन थीटा का वैल्यू 90 लेके देखिए तो sin 90 1 होता है और cos 90 0 होगा, तो 1 + 0 1 आ गया, और 1 कभी √2 के इक्वल आएगा। मतलब ये जो रिलेशन है थीटा के ऑल वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है, इसलिए इसको आप आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी है इसका मतलब ये हुआ कि कोई वैल्यू अगर आप एलएचएस में लें और वही वैल्यू अगर आरएचएस में लेंगे दोनों ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन वही वैल्यू पुट करना है जिस पर रिलेशन डिफाइंड भी होना चाहिए। तो थीटा = 90 पर साइन कॉस डिफाइंड होता है, लेकिन थीटा का वैल्यू अगर 90 अगर रख रहे हैं एलएचएस में, एलएचएस का वैल्यू 1 आ रहा है, आरएचएस क्या है √2 है, और 1 कभी √2 के इक्वल नहीं आता है। तो थीटा के ऑल वैल्यू के लिए ये रिलेशन का एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी नहीं होगी। आइडेंटिटी होने के लिए कि जिस वैल्यू पर रिलेशन डिफाइंड है उस वैल्यू को अगर आप एलएचएस में पुट करें और अगर आरएचएस में पुट करेंगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों का वैल्यू जो है वो हर हमेशा इक्वल चाहिए, तभी आइडेंटिटी होगा। जैसे ये सब क्वेश्चन में अब लेकिन यहां देख, यहां लिखे sin a + b जो है ये sin a + b sin c के इक्वल आ गया, लेकिन sin a + b जो है वो हर हमेशा sin c के इक्वल नहीं आएगा। ऐसा तभी आएगा जब a + b + c क्या होगा, पाई होगा। जिसे यहां देखिए रफ में दिखा रहे हैं, a + b + c क्या है, पाई दिया हुआ है। यहां से a + b निकालेंगे तो पाई - c होगा। अब यहाँ साइन लगा दीजिए आप, तो अगर साइन लगाते हैं तो एलएचएस में sin a + b आएगा और आरएचएस में क्या होगा, पाई - c आएगा। अब ये sin पाई - c किसके इक्वल आ गए, sin c। यहाँ sin a + b जो है वो sin c के इक्वल आ गए, लेकिन कब, जब a + b + c = पाई है तब। अगर ये कंडीशन अगर नहीं रहेगा तब sin a + b sin c के इक्वल नहीं आएगा। sin a + b को sin c के इक्वल होने के लिए
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई रहता है तभी साइन ए प्लस बी जो है वो साइन सी के इक्वल आता है। मैंने ये जो रिलेशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कोई आइडेंटिटी अगर किसी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा उसी आइडेंटिटी को आप क्या बोलेंगे? कंडीशनल आइडेंटिटी। ये भी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई आएगा उसी केस में साइन a प्लस बी जो है वो साइन सी के इक्वल आएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे? कंडीशनल आइडेंटिटी बोलेंगे। मतलब कोई आइडेंटिटी अगर किसी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है उसी आइडेंटिटी को आप क्या बोलेंगे? कंडीशनल आइडेंटिटी बोलेंगे। अब लेकिन यहां देखो, अब जैसे यहां पर 10a प्लस बी है, यहाँ 10a प्लस बी जो है माइनस 10c के इक्वल आएगा। लेकिन ऑलवेज नहीं आएगा, ऐसा तभी आएगा जब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? पाई होगा। मैंने 10a प्लस बी अगर माइनस 10c के इक्वल आता है ये तभी आएगा जब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? पाई होगा। यहीं पर c को RHS स्थान पे किए थे ना, दोनों तरफ 10 लगा दीजिए। LHS में 10a प्लस बी आएगा, RHS में 10 पाई माइनस सी होगा, और 10 पाई माइनस सी जो है वो माइनस 10c आता है। तो क्या देखे कि 10a प्लस बी जो है वो माइनस 10c के इक्वल आ गया, लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस सी पाई है तब। मैंने ये जो आइडेंटिटी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई आइडेंटिटी अगर किसी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है उसी को आप क्या बोलेंगे? कंडीशनल आइडेंटिटी। इसलिए ये क्या कहलाएगा बाबू लोग? ये कहलाएगा आपका कंडीशनल आइडेंटिटी, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो आइडेंटिटी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसी आइडेंटिटी को आप क्या बोलेंगे? कंडीशनल आइडेंटिटी बोलेंगे। कंडीशनल आइडेंटिटी कंडीशनल आइडेंटिटी ऑफ साइन और कॉस। अब कुछ एग्जांपल इस पर समझना है। जिस आइडेंटिटी में साइन और कॉस रहता है, मतलब कोई कंडीशनल आइडेंटिटी किसका होना चाहिए? साइन और कॉस का होना चाहिए। देखिए उसको कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू क्या हो? एक ट्रायंगल आपका एबीसी दिया हुआ है, उस ट्रायंगल एबीसी में इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या है? ऑप्शन ए है 4 sin a sin b sin c। ऑप्शन सेकेंड है 4 cos a cos b और cos c। ऑप्शन थर्ड है 2 sin a sin b और sin c है। ऑप्शन डी है 2 cos a cos b और cos c। मैंने कहा एक ट्रायंगल आपको एबीसी दिया हुआ है, तब उस ट्रायंगल एबीसी में आपको sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। मैंने sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का वैल्यू जो है ये कब निकालना है? तो एबीसी जो है वो ट्रायंगल का एंगल है तब। ये जो आइडेंटिटी आप देख रहे हैं वो किसमें है? साइन और कॉस में। तो कोई कंडीशनल आइडेंटिटी अगर साइन और कॉस में रहता है उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, मान ली यही कोई ट्रायंगल एबीसी। जब ये ट्रायंगल एबीसी है इसके एंगल का सम क्या होगा? पाई है। देख रहे जब ये ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? पाई होगा। मैंने a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तभी आपको sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का वैल्यू निकालना है। मैंने ये जो आइडेंटिटी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे? कंडीशनल आइडेंटिटी। ये कंडीशनल आइडेंटिटी है किसमें है? साइन और कॉस में। तो वैल्यू इसी का निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना पहले कुछ मान लेते, क्योंकि इसका सम निकालना है उसको पहले s मान लेते। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इस सब का सम निकालना था, इसको पहले s मान लिए। तो ऐसा करते हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ करके
यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करते थे। आप सेकंड और थर्ड को भी एक साथ करके साइन सी प्लस साइन डी का यूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट और थर्ड को भी एक साथ करके साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कर दी और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर देते। स्टार्टिंग में ही आपको हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला बताए थे, नहीं, फॉर्मूला फॉर चेंजिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, फॉर्मूला फॉर चेंजिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट बताए थे। तो वहीं पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताए। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है 2 साइन सी प्लस डी। सी के जगह पर 2a है, डी के जगह पर 2b बाई 2 इंटू होता है cos c माइनस डी बाई 2। सी के जगह पर 2a है और डी के जगह पर 2b है बाई 2। अब प्लस कितना है, साइन 2c है तो साइन 2c लिखो। अब यहाँ न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल करेंगे। यहाँ भी न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दिया है, पाई। यहाँ से अगर आप a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो c को RHS स्थान पे करेंगे तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस सी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर a प्लस बी के जगह पर क्या रख सकते हैं, पाई माइनस सी। में a प्लस बी प्लस सी जो है ये पाई हो गए, क्योंकि ट्रायंगल था, ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 आता है। 180 को रेडियन में पाई लिखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस सी होगा। इसलिए a प्लस बी के जगह पाई माइनस सी रख दिए, ये cos a माइनस बी आ गया। अब डबल एंगल में स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताए थे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसी में जहां पर थीटा है उसके जगह पर सी है, उसमें थीटा के जगह पर आप सी लेंगे, ये आएगा 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब इस पर आगे ये आ गया साइन पाई माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ सी, इसलिए सी लिखेंगे। ये आएगा प्लस हो गया 2 साइन सी इंटू कॉस। अब दोनों में 2 साइन सी कॉमन कर लेते हैं। अगर आप 2 साइन सी कॉमन कर लेंगे ये आएगा cos a माइनस बी प्लस cos c आएगा। अब यहाँ पर एंगल में a और b है तो c का वैल्यू भी a और b के टर्म में निकाल लेते हैं। इसके लिए यहां से देखिए मैंने a प्लस बी प्लस सी जो था ये पाई के इक्वल दिया हुआ है, तो यहां से आप c निकालेंगे तो a प्लस बी को RHS स्थान पे करेंगे, ये पाई माइनस क्या होगा, a प्लस बी आए। इसमें जहां c है उसके जगह पर क्या रखेंगे, पाई माइनस a प्लस बी रखेंगे। ये आएगा 2 साइन सी, ये cos a माइनस बी आए। यहां c के जगह पर क्या रखते हैं, पाई माइनस a प्लस बी रख। ये आ गया cos a माइनस बी आ गया। ये cos पाई माइनस थीटा फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताए थे, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b होता है। a की जगह पर a है और b की जगह पर b। ये 2 इंटू 2 करेंगे नहीं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी होता है। cos a माइनस है 2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी होता है। यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ 4 आ जाएगा साइन a, फिर आएगा साइन बी और फिर क्या आएगा साइन सी। अब ये कौन सा ऑप्शन था, ए नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो चैप्टर वाइज डेली आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।